आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। फोकस इंदौर चैप्टर लॉन्च, स्मार्ट बिल्डिंग्स पर विशेषज्ञों की चर्चा। शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों ने लिया हिस्सा। पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता में छात्रों की शानदार भागीदारी। आज की इमारतें सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें कई आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वेंटिलेशन, लिफ्ट सिस्टम, आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, गैस सप्लाई और फायर सेफ्टी। इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से फोकस फर्म ऑफ क्रिटिकल यूटिलिटी सर्विस इंदौर चैप्टर लॉन्च सेरेमनी का आयोजन रेडिसन ब्लू होटल इंदौर में हुआ। फोकस एक संस्था है जो इमारतों को मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए काम करती है। यहाँ विशेषज्ञों को जोड़कर नए सॉल्यूशन ढूंढती है और लोगों को बिल्डिंग सिस्टम के बारे में जागरूक करती है। फोकस द्वारा एक ऑनलाइन पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसका पुरस्कार समारोह इस लॉन्च सेरेमनी के दौरान रखा गया। फोकस एक ऐसी पहल है जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर इन महत्वपूर्ण सेवाओं के विकास और सुधार पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के मुख्य इंदौर के आईएएस कमिश्नर श्री दीपक सिंह थे। इस अवसर पर एक पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य एनेबलिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर था। इस चर्चा में प्रमुख वक्ता के रूप में श्री कपिल कपूर सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर के आईएएस कमिश्नर दीपक सिंह ने कहा कि आने वाले समय में इमारतों को सिर्फ ईंट, सीमेंट और लोहे तक का सीमित नहीं रखा जा सकता। अब भवन निर्माण में डिजिटल तकनीकों का समावेश भी उतना ही जरूरी होगा, लेकिन डिजिटल परिवर्तन केवल नई तकनीकों को अपनाने तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, इसलिए भविष्य की इमारतें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि वे डिजिटल कैपेबल भी होंगी। इससे लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बल्कि छात्रों को नए अवसर से जोड़ना भी है। विजेताओं को 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार, फोकस की छात्रा सदस्य और फोकस और इंदौर चैप्टर लॉन्च के लिए विशेष आमंत्रण दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी भाग लिया, जिससे ये कार्यक्रम सभी के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव बन गया है। क्योंकि देखिए, सेंट्रलाइज लेवल पे मतलब पूरे राज्य के लेवल पे जो भी अच्छी पॉलिसीज हैं, जो इंदौर के बारे में अच्छी अच्छी चीजें पूरा देश जानता है, लेकिन उसके अलावा जो और बिल्डिंग बन रही हैं और ज्यादा आपको मटेरियल लगने वाले हैं, प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल है, तो वो सारी चीजें एफिशिएंटली यूज करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही महत्व रखती है, तो इसके बारे में जानना, आम आदमी तक वो जागरूकता लाना, फोकस वो भी काम करने के लिए मतलब हाँ जी। इनका पूछना ये है कि इंदौर जी सो फोकस एक ये संस्था है विच वर्क्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट, एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू आउट द कंट्री। इसके अलग अलग जगह पे चैप्टर्स हैं और ये जो इंदौर का चैप्टर लॉन्च हो रहा है ये 9वां है, 9th चैप्टर है। और इसका फुल फॉर्म अगर हम बोलें तो फोकस ऑन क्रिटिकल यूटिलिटीज एंड सर्विसेज होता है फोकस का। बट ये ऐसी संस्था है, ऐसी सोसाइटी है जिसमें पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो गए, MEP कंसल्टेंट्स हो गए, ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट्स हो गए, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इवन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल्स या वॉलंटियर्स भी जुड़ के साथ में हम इंदौर शहर को, मध्य प्रदेश को और इवेंचुअली देश को कैसा फर्दर ग्रीन कर सकते हैं। इंदौर ऑलरेडी क्लीन सिटी है, हम इसको कितना ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कर सकते हैं, वो इसका उद्देश्य है थ्रू बिल्ट एनवायरनमेंट। इंदौर की बात करूं जी तो पिछले साल 12.5 लाख रिकॉर्ड हुआ था जी आपने भी अपने यहाँ किया जी। आपको क्या लगता है कि इंदौर में क्या नीड है जी, तो आपने जो बोले ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, माइलस्टोन्स हैं इंदौर शहर के लिए। गर्ग साहब ने जो किया उस टाइम पे 2007-8 में 40,000 पेड़ अकेले लगाना इनिशिएटिव लेके, या माननीय हमारे लोकप्रिय नेता कैलाश जी ने जो करा और वो इतने सारे पेड़ लगाए मध्य प्रदेश में, तो ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है। और फाइनली सब चीजों का सोल्यूशन अगर एक कोई है तो वो पेड़ लगाना तो है ही, क्योंकि हम जब पेड़ लगाते हैं तो उससे ग्रीन कवर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एमिशंस कम होते हैं, वाटर टेबल जमीन के अंदर का बढ़ता है, सॉइल इरोजन रुकता है, माइक्रो क्लाइमेट चेंज होता है और एक पीस और क्लेanलीनेस, एयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो पेड़ लगाना भी एक इनिशिएटिव रहेगा फोकस का। ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये भी इसके एक महत्वपूर्ण पार्ट रहेंगे।
मेरा नाम है अनीश केमकर। utilize to generate solar. So India is doing a great job in terms of whatever in terms of solar is happening. But we are just trying to find ways to see how we can, supplement the effort of solar with, some alternate source of energy like wind, like conversion of organic waste. अब इसमें कुछ ऐसी भी समस्याएं देश में जिसको हमको सॉल्व करना जरूरी है। जैसे आप अगर देखते हैं स्टबल बर्निंग, जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब में, उससे आप सोलर से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। अब ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सोलर से बियॉन्ड है। स्टबल है, स्टबल को जलाते हैं तो स्टबल जलाने से प्रदूषण होता है। आप देखते हैं दिल्ली में और उसके आसपास शहरों में प्रदूषण होता है। तो उस स्टबल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? उस स्टबल को हम we can convert that into biogas, into biomass, and that biogas either you can run it through a biogas generator that generates electricity, or you can use that biogas even for air conditioning. So there are concepts that are available कि आप biogas को आप use कर सकते हैं as with water as a refrigerant, to do air conditioning. इसमें दो advantages हैं। एक वाटर जो रेफ्रिजरेंट है उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जीरो है, तो प्रदूषण नहीं करता, वो पोल्यूशन नहीं करता, ये कार्बन एमिशंस नहीं करता। और सेकंड, आपका जो स्टबल आप बर्न कर रहे हो और उससे आप प्रदूषण जनरेट कर रहे हो, वो आप खत्म कर देते हो कन्वर्टिंग इट टू एनर्जी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोलर के